सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, यू हमारा, और यू के साथ में क्या लग जाएगा हमारा बिल लग जाएगा, क्योंकि आई और बी दो ही शब्द ऐसे हैं जो उनके साथ में लगेगा, अन्य के साथ नहीं लगेगा। तो क्या होगा यू बिल। अब यहाँ पर क्या है बोलने की होती है ट्रुथ, वो बोलने की होती है टेल। यहाँ पर हमने लिख दिया कि क्या तुम सच बोलोगे, यू विल टेल द ट्रुथ। यहाँ पर हमारा ट्रुथ आ गई सच की। तो हमारी क्या है इंग्लिश क्या है हमारी, हिंदी क्या है, सबसे पहले हिंदी है हमारी तुम सच बोलोगे, और इसको हमने इंग्लिश में बनाया यू विल टेल द ट्रुथ, यू विल टेल द ट्रुथ। अगले लेते हैं वे अपने गांव जाएंगे। अब यहाँ पर जैसी क्या हमें पता चल गया वे अपने गांव जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर दोबारा हम क्या है सब्जेक्ट हमारा वे है, और हमारा जो है वर्ब हमारा जो है जाने की है, और अपने गांव हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसे तोड़ भी सकते हैं, ऐसे तोड़ देंगे वे जाएंगे कहाँ अपने गांव, वे जाएंगे कहाँ अपने गांव। तो इस तरीके से हम हिंदी में तोड़ देते हैं। अब इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा दे, ठीक है, दे को हम इंग्लिश में दे बोलते हैं। अब दे क्या आई और बी, ये दोनों में से शब्द तो है नहीं, तीसरा शब्द है, तीसरे के साथ हम क्या लगाते हैं हमारा बिल आ जाएगा, ठीक है। तो दे बिल। अब यहाँ पर गो, वो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो गो के साथ हमारा क्या लग जाएगा टू, तो ऐड हो ही जाएगा। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर अपने, तो दे यानी कि दे के साथ अपने की जो अंग्रेजी आ जाती है वो हमारी देयर आ जाती है। तो क्या होगा देयर विलेज, देयर विलेज, ये हमारा हो गया। तो कैसे होगा हमारी जो है हिंदी में हमारा टेंस वो है वे अपने गांव जाएंगे, वे अपने गांव जाएंगे। इंग्लिश में हम इसे बनाएंगे दे विल गो टू देयर विलेज, दे विल गो टू देयर विलेज। बेटा यहाँ पर हम बोल रहे हैं तुम अंग्रेजी बोलोगे। हमारा गा आखिर में आ गया, लास्ट में क्या आ गया हमारा गा आ गया। जैसी गा की हमें पता चल जाएगी तब कि हम लगा देंगे उसमें रूल्स। हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा क्या होता है सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या है तुम अंग्रेजी बोलोगे। अब सबसे पहले क्या है तुम, तो तुम की हमारी क्या होगी यू। अब बोलने की आ रही है यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा हाँ क्या है सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा विल, हिंदी में क्या है तुम अंग्रेजी बोलोगे। अब इसमें सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया, सब्जेक्ट हमारा यू है, और यू के साथ में हम क्या लगा देंगे विल, विल का। अब उसके बाद बोलोगे, तो बोलने की आती है स्पीक, यहाँ पर हमने स्पीक लिख दिया। क्या यू विल स्पीक क्या चीज, यहाँ पर हो जाएगा दी इंग्लिश, ठीक है दी इंग्लिश। तो हमारा क्या हो जाएगा अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम तुम अंग्रेजी बोलोगे। इसको हमने अंग्रेजी में बनाया यू विल स्पीक दी इंग्लिश। अब ये दी की जगह हम एन भी इंग्लिश भी कर सकते हैं, ठीक एन भी इंग्लिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वॉवेल्स आ गया पहला अक्षर। इंग्लिश में जो ई है वो वॉवेल्स है, इसलिए यहाँ पर हमने एन का भी यूज कर दिया या दी का यूज कर देंगे। तो पहले क्या है इंग्लिश में, तो फिर से मैं बता रहा हूँ हिंदी में कि तुम अंग्रेजी बोलोगे, तुम अंग्रेजी बोलोगे। इसे हम इंग्लिश में बनाते हैं यू विल स्पीक, यू विल स्पीक एन इंग्लिश, यू विल स्पीक एन इंग्लिश। ये हो जाएगा हमारा टेंस। अगले हम फिर से बोलते हैं मैं आपके यहाँ आऊंगा। हो सकता है ये दो दोस्त है, इसमें से दोनों बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हो, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से क्या कहा मैं आपके यहाँ आऊंगा, मैं आपके यहाँ आऊंगा, हिंदी हमारी। अब इसमें सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, और आई के साथ क्या लग जाता है ग्रामर में शैल यूज हो जाता है। हमने यहाँ पे लिख दिया शैल, आई शैल
अब आने की क्या होती है? कम। सेकेंड फॉर्म है हमारी वो, सॉरी फर्स्ट, आई शैल कम। ठीक है, कहां पर? यहां। कह रहा है मैं आपके यहां आऊंगा, आई शैल कम योर हेयर। ठीक है, मतलब जो है आपके यहां, तो क्या होगा? योर हेयर, यानी कि वहां पर। ठीक है, क्या होगा हिंदी में? क्या हिंदी में होगा? मैं आपके यहाँ आऊंगा। इसे अंग्रेजी में हम बनाते हैं आई शैल कम योर हेयर। आई शैल कम योर हेयर।